अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another at an instant when the angle of the elevation of the two plane from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplane at that instant. आप मेरी बात समझो, यहां पे ग्राउंड है, ग्राउंड से 4000 मीटर की हाइट पे 4000 मीटर की हाइट पे एक एरोप्लेन क्या कर रहा था, उड़ रहा था। उसने ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया वो 60 डिग्री का बनाया। तभी उसी पॉइंट से अगला एंगल ऑफ एलिवेशन एक प्लेन दूसरा आया और उसने 45 डिग्री का, जब हमने दूसरे प्लेन को देखा तो उससे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना था, 45 डिग्री का। हमें इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। हम नाम लिख लेते हैं इनके ए बी सी डी। हमारा जो टारगेट होगा वो BC पता करना, सॉरी CD पता करना होगा। आप समझे इस बात को। चलो हम चलते हैं इन ट्रायंगल में, यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटे ट्रायंगल में चलते हैं ABC। बच्चे यहां पे ध्यान से समझना, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BC, बेस इज AB। tan 45 1 BC अपॉन AB। इसके नीचे मैंने 1 माना, क्रॉस किया तो BC हमारे पास में AB के इक्विवेलेंट आ चुकी। BC किसके इक्विवेलेंट आई मेरे भाई, AB के इक्विवेलेंट आई। तब हम बड़े ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABD। यहां पे मेंशन करते हैं इन ट्रायंगल ABD। जब हम ABD में चले मेरे भाई, यहां पे हमने लिखा tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर BD and base is AB. tan 60 is under root 3. What is BD? BD is 4000 मीटर AB। इसके नीचे 1 माना, क्रॉस किया हमने, तो अब हमारे पास में अंडर रूट 3 AB इज इक्वल टू 4000 मीटर हो चुका। ये बात आपको समझ में आई। अब AB इज इक्वल टू 4000 मीटर अपॉन अंडर रूट 3, ये हमारे पास में क्या हुआ, AB हो चुका। यानी कि हमने AB की वैल्यू निकाल ली। हमारा टारगेट पता है, क्या निकालना है बेटे, DC निकालना है। हम यहां पे लिखेंगे DC इज इक्वल टू BD माइनस BC। तो DC इज इक्वल टू व्हाट इज BD? BD इज 4000 मीटर। व्हाट इज BC? BC आपको पता है AB के इक्विवेलेंट है, और AB कितना है हमारे पास में 4000 मीटर अपॉन अंडर रूट 3। देन उसके बाद में हम यहां पे लिखते हैं 4000 हमने कॉमन ले लिया, यहां पे ये हो गया हमारे पास में 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। इसको जब हमने सोल्व किया 4000 ब्रैकेट ये अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर, ये हमारे पास में एक परफेक्ट आंसर है। यानी कि हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इज 4000 ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर। आपको मेरे भाई ये बात समझ में आई। चलिए, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। यानी कि एक हमारे पास में बोलता है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। ये वाटर लेवल से 10 मीटर अबव है। मैन स्टैंडिंग अबव द वाटर लेवल, ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ हिल इज 60 डिग्री। उसने हिल के टॉप पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व करा जो कि 60 डिग्री का बना। एंड देन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। और यही सी पॉइंट से उसने हिल के बेस को देखा तो डिप्रेशन हमारे पास में 30 डिग्री का हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। हाइट ऑफ द हिल पता करनी है हमें, एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। शिप से हिल की डिस्टेंस और हाइट ऑफ द हिल पता करना है। चलिए मेरे भाई यहां पे देखते हैं,
ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगी। ABCDE हमने इनके नाम रख लिए। ये हमारे पास में यहाँ पे 90 डिग्री, तो नीचे भी 90 डिग्री हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABE। यहाँ पे लिखा हमने इन ट्रायंगल ABE। तो बच्चे यहाँ पे चलते हैं इन ट्रायंगल ABE। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BE। tan 60 अंडर रूट 3 AB अपॉन BE, नीचे 1 माना क्रॉस किया, अंडर रूट 3 BE इज इक्वल टू AB। यानी कि हमने यहां से AB की डिस्टेंस निकाली, कितनी आई हमारे पास में, अंडर रूट 3 BE। जब हम चले इन ट्रायंगल DCE, हम यहां पे चलते मेरे भाई इन ट्रायंगल DCE, तो tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज BE। बच्चे tan 30 का मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 3। व्हाट इज BC? BC इज 10 मीटर। व्हाट इज BE? BE हमें पता नहीं है, चलो BE को हमने BE रख लिया। इसके बाद में हमने क्रॉस किया, अब हमारे पास में यहां पे आता है अंडर रूट 3 BE इज इक्वल टू अंडर रूट 3 BE इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 3। ये हमारे पास में वैल्यू ऑफ BE आया। अब इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। यहां पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ BE इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो बच्चे अंडर रूट 3 इंटू 10 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू AB। 10 इंटू रूट 3 3, तो मेरे भाई AB जो आया हमारे पास में 10 3 जा 30 मीटर हो गया। AB कितना हो गया? 10 3 जा 30 मीटर हो गया। हमारा जो टारगेट था वो हाइट ऑफ हिल पता करना था, तो हाइट ऑफ हिल AC है मेरे भाई। यहां पे हम लिखते हैं AC इज इक्वल टू AB प्लस BC एंड AC इज इक्वल टू व्हाट इज AB? AB is 30 meter, what is BC is 10 meter, तो sum of both number is 40 meter, hence the height of the hill is 40 meter। यहां पे लिख देते हैं hence the height of the hill is 40 meter। ये हमारे पास में एक फाइनल आंसर हो गया। आपको मेरे भाई ये बात समझ में आई? कोई डाउट है आपको यहां तक? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? क्वेश्चन आपको मेरे भाई आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। मानो ये हमारे पास में कोई एक लेक है, लेक के अबव 60 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास में 60 मीटर है। अबव द लेक, ये लेक है नीचे, ये मेरे बच्चे लेक है यहाँ पे। क्वेश्चन इज से दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। यानी कि लेक से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास में उसने कितने डिग्री का बनाया? उसने एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनाया अबव अ लेक, यहां से। अब मेरे भाई ध्यान से बात को समझना, 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। अच्छा, वहीं से उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है क्लाउड पे, क्लाउड का 60 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो बच्चे हमें हाइट ऑफ क्लाउड पता करनी है। यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे इसको। आप मेरी बात को ध्यान से समझना। हम इसके नाम रखते हैं A B C D E एंड दिस पॉइंट F। ये हमारे पास में क्या पॉइंट है मेरे? इन ट्रायंगल ADC। यहाँ पे नोट करते हैं
इन ट्रायंगल EDC। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज DC एंड व्हाट इज बेस, बेस इज EC। तो tan 30 इज 1/√3, DC इज H अपॉन EC। हमने क्रॉस किया तो √3H इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास में EC। लेंथ ऑफ EC इज √3H हो चुका। अब मेरे भाई हम चलते हैं इन ट्रायंगल, किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल ECF में, इन ट्रायंगल ECF। तो अब हमारे पास में जब हम ECF में चलेंगे इसको लिखेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज CF अपॉन बेस इज EC। तो tan 60 इज √3, व्हाट इज CF, CF इज 60 प्लस H अपॉन EC, EC इज √3H। इसके नीचे मैंने 1 माना, क्रॉस किया दोनों को, तो अब हमारे पास में यहाँ पे √3 इंटू √3 कितना हो गया 3H। इसकी इधर क्या 60 120 प्लस H, तो 3H, H को शिफ्ट करा इधर, यह आ गया 120। दोनों का डिफरेंस 2H इज इक्वल टू 120 मीटर, देन H इज 120 मीटर अपॉन 2, 2 1 जा 260 जा, यानी कि H हमारे पास में कितना हुआ 60 मीटर। H कितना आया 60 मीटर। हमारा टारगेट क्या था, BD पता करना, लेंथ ऑफ BD, यानी कि हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट दिस अबाउट द लेक। तो BD इज इक्वल टू DC प्लस BC। तो BD इज इक्वल टू व्हाट इज DC, DC इज H, H मींस 60 मीटर, व्हाट इज BC आल्सो 60 मीटर, द सम ऑफ बोथ नंबर इज 120 मीटर। देयरफॉर यहां पे मेंशन करेंगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द लेक इज 120 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, इट इज फाइनल आंसर। ये आपके पास में एक फाइनल आंसर आ चुका मेरे भाई। आपको ये बात समझ में आई?